Assalamualaikum everyone. This is me, Iman Shikwani. Rihan School, Rihan Foundation मेरा मैं एडमिशन टीम में काम करती हूँ तो हम करते हैं डेली बेसिस पे इंटरव्यूज अपनी कनेक्टिविटी लोगों से अपने सीनियर से जूनियर से और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और हमारे साथ पूरे मोनस मौजूद हैं और आई थिंक उनका एक्चुअली नेट का इशू हो गया है तो आई थिंक हम इसका वेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे मिस आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनको हर कोई जानता है मिस मोनिस और ज़रूर मैं किसी भी तारीफ के बगैर उनका जो इंटरव्यू स्टार्ट करूंगी। सो अस्सलाम वालेकुम मिस मोनिस, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम जी ईमान, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम मैं ईमान, बहुत अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा की बहुत अच्छी तरह। हूँ आप हमेशा बताइए की कैसी हैं? तरह। आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और ये तो बात आपने बिल्कुल मजे से कही कि आप हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छी हैं और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही अच्छा रखे और हमारे सरों पे सलामत रखे। हमें एक अपना परदेश का पार्टनर भी तो हमें चाहिए ना, लाइक इंडिया वाली। तो मिस मोनस, आपसे काफी सारी मुलाकातें भी हो गई हैं, गपशप भी हो गई है और बहुत मजेदार भी रहा है ये अरसा अपना एक। लेकिन मैं आपको एक इंट्रो प्रॉपर तरीके से जानना चाहूंगी, मैं भी और मेरे व्यूवर्स भी। व्यूवर्स तो जानते होंगे, मेरे लिए ये चीज बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद प्लीज इंडिया वाली। या श्योर। या देखिए श्योर। ईमान, एक तो इंडिया वाली या मिस इंडिया होता है जो कि मिलता है आपको मिस इंडिया का खिताब। मैं वो वाली इंडियन वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं बर्थ इंडियन हूँ। और दूसरी बात ये कि पिछले 3 साल से मैं रेहान फाउंडेशन का हिस्सा हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे कैनवा पोस्ट बनाने के लिए हायर हुई थी, जो कि मुझे हिंदी में बनानी थी। लेकिन उसके बाद मेरी कारकर्दगी को देखते हुए सर रेहान ने मुझे एडमिनिस्ट्रेशन हेड बना दिया। उसके बाद मैं एडमिशन ऑफिसर बन गई। उसके बाद मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करती रही और इस वक्त मैं पॉडकास्ट मैनेजर हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बाय बर्थ इंडियन हूँ, तो उसकी और पाकिस्तान आने की कोई ख़ास वजह नहीं है। बस यही है कि जैसे आपको पता है, जहाँ कि जैसे नसीब आपको जुड़े पता है होते जहाँ हैं, जहाँ नसीब अल्लाह जुड़े ताला होते ने हैं, जहाँ अल्लाह नसीब लिखे होते हैं, वहीं इंसान पहुँच जाता है। चाहे वो ज़िंदगी में पहुँचे, चाहे मरने के वक़्त पहुँचे, लेकिन जो जगह जो उसकी अल्लाह ताला ने लिखी हुई होती है, वो वहाँ आ जाता है। तो इसी तरह मैं कलकत्ता से पूरा ट्रैवल करके कराची आई। ये है मेरा छोटा-सा सफ़र। बिल्कुल। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही, एग्री करती हूँ कि जहाँ अल्लाह ताला नसीब जोड़े होते हैं वहाँ मिल जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से मिस मोनस, आप पिछले 3 साल से इस रिहान फाउंडेशन के साथ हैं, तो आप उस वक्त से फाउंडेशन में जब ये स्टार्टअप था, तो मैं आपसे थोड़ी सी स्कूल के हवाले से बात करूंगी कि स्टार्टअप में ऐसी बात है, इस तरह का कोई हमें प्रॉपर तरीके से पता नहीं है। तो क्या प्लानिंग थी जब सरिहान ने ये स्कूल स्टार्ट किया? आप लोगों ने किस तरह स्टार्टिंग लेना शुरू करी और आप माशाल्लाह एज अ हायर पोजीशंस पे रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हेड पर, देन अभी माशाल्लाह पॉडकास्ट पर हैं। तो किस तरह स्टार्टअप लिया था? और आप लोग को क्या होता है ना, लेकिन कोई भी प्लानिंग करने से पहले सोचते हैं कि इन दी इसका एंड क्या होगा या हमें क्या क्या चीजें फेस आउट करना पड़ेगी, क्योंकि एक चीज टोटली न्यू थी। सो क्या था वो, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? देखिए इमाद, जब मैं बिल्कुल नई-नई आई थी ना, तो ये सोशल मीडिया इंक्यूबेटर कहलाता था। ये रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस नहीं था। तो सोशल मीडिया इंक्यूबेटर ये इसलिए कहता था कि हम यहाँ पे यूट्यूब के ज़रिए और फ्रीलांसिंग के ज़रिए अडल्ट को, यानी कि एज ओवर 18 से लेके 65, 50, 45, 30, 35, इस एज के लेडीज़ और जेंट्स थे जो आते थे, वो यूट्यूब के ज़रिए और फ्रीलांसिंग के ज़रिए या कैनवा के ज़रिए जो भी उस वक़्त का वक़्त था, वो सारा कुछ यहाँ पे सिखाते थे सर अली रज़ा पंजवानी, ठीक है? उनकी हेल्पर के तौर पे होते थे नबील कैनवा वाला। तो ये एक बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा है। हमारी 3 दफ़ा क्लासेस होती थी, बल्कि 4 दफ़ा, मॉर्निंग में, या उसके बाद दोपहर में, उसके बाद इवनिंग है, उसके बाद नाइट वाली 7 टू 9। तो
मैं रात 9:30 पौने 10 बजे तक यहाँ पे अवेलेबल होती थी जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन हेड थी। तो बड़ा अच्छा वाला वक्त था, बड़ा कहते हैं ना बिजी वक्त था वो वाला, बड़े अच्छे एडमिशन्स होते थे और बड़ा मजा आता था। और उस वक्त चैट जीपीटी या एआई से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता था, तो मतलब एक अच्छा पूरा चलता था। फिर पिछले साल रमजान में अलग लोग आ गए, स्कूल की प्रिंसिपल अलग हो गई और भी काफी चीजें चेंज हो गई, तो फिर पता चला ये स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह ये रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस बन गया। अब यहाँ पे बच्चे आते हैं और फिर एआई भी उसी दौरान आ गया। तो सर रेहान, क्योंकि एक जाहिर है आपको पता है कि तालीम के मामले में और इल्म के मामले में बहुत उनको इस चीज का रहता है कि भाई पाकिस्तान से खामखाई की गुर्बत और खामखाई के अनपढ़ पने को खत्म किया जाए। तो उन्होंने इस एम को आगे लेके चलना चाहा और अल्हम्दुलिल्लाह उनको काफी सक्सेस भी हुई। और मैं भी इस वक्त देखती हूँ कि बच्चे आते हैं और काफी कुछ अच्छा अच्छा सीखते हैं हमारे दोनों कैंपसेस में, कुरंगी कैंपस में भी और मुनव्वर कैंपस में भी। एक तो सर रिहान का जो है कि वो हर न्यू आने वाली जिद्दत को ट्राई करते हैं और लोगों से ट्राई भी करवाते हैं कि करो उसको यूज करो जब एक सहूलत हमारे पास मौजूद है। और सर रिहान की बहुत अच्छी बात है क्योंकि अक्सर लोगों में ये चीज होती है ना, कोई न्यू चीज इजाद हो रही है भी कुछ भी, तो वो सिर्फ अपने तक महदूद रखते हैं, वो सब में फैलाते हैं कि भाई आप भी ट्राई करो, आप भी ट्राई करो। तो ये सबको ही कुछ ना कुछ भले 0% मिले या 100% मिले, फायदा या नुकसान मिलता ही है। सो मिस पुलिस, आप मुझे कराची में आपको कितना, पाकिस्तान में रहते हुए माशाल्लाह आपने बताया आपके 3 बच्चे हैं और आपके नवासे को भी हमने देखा, तो आपकी जब शादी हुई कौन से सन में आप ट्रांसफर हुई और फिर किस तरह चीजें आपने स्टार्ट करी, अपना अपनी फैमिली और अपने बारे में बताएं। जी ईमान, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे 3 बच्चे नहीं है, मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। ठीक है, मैं माशाल्लाह नानी भी हूँ, दादी भी हूँ। और मुझे मोर देन 40 इयर्स हो गए हैं पाकिस्तान में। और उसके अलावा जो है ईमान, बस बहुत अच्छा वक्त गुजरा। बस थोड़ा सा हमारे कल्चर में चेंजिंग्स हैं, हमारे लैंग्वेजेस में चेंजिंग्स है, बाकी तो सब चीज़ें एक जैसी है। हमारी शक्ल सूरत एक जैसी है, हमारे पहनावे एक जैसे हैं, हमारे खाने एक जैसे हैं। बस ये है कि वहाँ पे जब तक थी ज़ाहिर है एक छोटी एज थी मेरी, तो ये था कि जो भी अम्मी अब्बा ने खिला दिया, पक गया, खा लिया, एंजॉय किया और बस। चलें, दैट्स ग्रेट। वाकई में अम्मा अब्बा ने जो खिला दिया वो वाला टाइम तो अब बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत चीजें चेंज हो गई हैं आपकी भी माशाल्लाह। सॉरी फिर मैंने आपके 3 नहीं बल्कि बच्चों का नाम लिया क्योंकि मुझे आपकी बेटियों का ज़्यादा ध्यान में था। सो मैं आपकी मुझे इंडिया वाली का बड़ा इंटरेस्ट था, आपने हर इंडिया वाली लगाया, इसका क्या किस्सा है आपके लगाने का? और सर सरिहान कहते हैं कि अपना जो मकसद पे आप चाहते हो, जिस वाला पे आप काम करना चाहते हो, तो सबने अपने नाम से वही सेम से लगवाया हुआ है जिस पे लोग इंटरेस्टेड है। सो व्हाई आर यू चूज इंडिया वाली, और इसमें आपने अब तक इसमें क्या बेनिफिट्स हासिल करे? देखिए, सबसे पहले तो काफ़ी दिन तक इस पे वो कहते हैं ना सोच विचार चलते रहे, काफ़ी दिन तक जो है वो रहा कि मिस मोनिस ने क्या रखना है अपने नाम के आगे वाली। तो बहुत सोच विचार के बाद ये हुआ कि भाई हिंदुस्तानी रख लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं सर, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इंडिया वाली रख लिया गया। और ईमान, इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो मुझे इंडियंस काफ़ी सारे इंडियंस ने मुझे इंटरव्यूज़ दिए। दूसरी बात ये, मैं पीस पे और इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पे और कनेक्टेड पाकिस्तान पे काम करती हूँ कि दोनों मुल्कों में अमन, शांति, प्रेम, भाईचारगी और जो कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो सकता है वो सब कुछ हो। तो इस तरह जो है मैं इस पे काम भी कर रही हूँ कि दोनों मुल्कों में अमन कायम रहे, जो कि नहीं रह पा रहा अ, किसी वजह से, एक्स वाई जेड वजह से। लेकिन मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में जो है अपने वाला वाली के आगे काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा भी हासिल हुआ। तो आई रियली बी आई बी रियली थैंकफुल टू सर रेहान मेरा इतना अच्छा वाली लगवाने के लिए। तो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। और
मुझे तो बड़ा मज़ेदार लगता है आपका नाम। और जब मैंने ज्वाइनिंग किया था तो मैं आपकी लाइक फेसबुक पे मैंने आपको देखा, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था ना कि भाई मैं कोई मिस मोनिस हैं, और आपका नाम भी काफ़ी सुना था कि भाई हमारे सीनियर्स हैं। तो आई मुझे बहुत बहुत खुशी थी, मतलब एक वो था लाइक होता है जस्तुजू मिलने की। अच्छा, मैं ये समझती थी कि आप इंडिया में ही रहती हैं, और ना मुझे वो था कि यार ये इनसे मिलना है और उनसे इंटरव्यू करना है कभी। यार ये थोड़ी ना मगरूर लग रही है मुझे, पता नहीं कैसी होंगी। और आपको मतलब इतना ज़्यादा बात लोगों से बातचीत करना ही। और जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको रमज़ान में देखा तो आई रियली इट वाज़ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी कि आपने मुझे अरे मिस ईमान, और मैंने कहा वाओ यार ये तो मुझे जानती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई थी सच में, मैं आप बता रही हूँ आपको। एंड थैंक यू सो मच मिस। अच्छा मिस मुनस, अ, आपने जैसे आपने बताया आप एडमिनिस्ट्रेशन हेड रही हैं, तो अब मेरी जो न्यू पोजीशन है वो इसी इस चीज़ पर है। तो मैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाहूँगी कि हम एक एडमिनिस्ट्रेशन हेड्स पर हमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होना चाहिए, हमें कोई भी स्टार्टअप लेने से। जैसे आपने यहाँ पर स्टार्टअप लिया जब ये वो इंक्यूबेटर था, तो हमारे कौन-सी पॉइंट्स जो हैं आपने जिसको लाइक हाइलाइट रखा और जो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे एक हेल्प भी लेना चाहूँगी और आपसे सीखना भी चाहूँगी, तो प्लीज़ अगर आप इसका आंसर अच्छे से देना चाहती हैं तो प्लीज़। देखिए ईमान, मैं आपको एक बात बताऊँ, सबका एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का और चलाने का ना अलग-अलग अंदाज़ होता है। मतलब आप मुझ जैसी नहीं बन सकती, मैं आप जैसी नहीं बन सकती, तो सबका अलग-अलग वो होता है। तो ये था कि ईमान, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे मैं बिल्कुल नई-नई आई थी, इसी तरह हमारे पास जो 2-3 बंदे हैं जो कि थर्ड पार्कर से आए हैं, वो भी बिल्कुल नए-नए आए थे। तो उनको बेचारों को उर्दू भी नहीं आती थी, और वो अभी तक मौजूद हैं, करीम भाई, वरियाम और एक और थे इनके साथ, ज़काउल्लाह। तो ये है कि इनको उर्दू भी नहीं आती थी और मुझे सिंधी नहीं आती थी, तो इनको भी बड़े अच्छे से लेके चलना और सारे काम खुद करके इनको बताना कि भाई देखो चाय ऐसे बनती है, भाई देखो वॉशरूम ऐसे साफ होता है। और इवन आप यकीन करेंगे ईमान, दे डोंट इवन नो हाउ टू यूज कमोड। आपको पता है, एक आदमी एक गाँव से, देहात से आया हुआ है, तो कमोड भी उसको यूज़ करना नहीं आता। तो ख़ैर वो मैंने यूज़ करना नहीं सिखाया, वो हमारे करना नहीं किसी सिखाया, मेल वो ने, हमारे किसी उस वक़्त मेल ने, मुफ्ती मोहसिन उस भी वक़्त होते मुफ्ती थे, उस मोहसिन वक़्त भी होते थे, के उस वक़्त ब्रांड लीडरशिप के वाला ब्रांड भी होते लीडरशिप थे, वाला भी होते तो थे। किसी ने तो उनको किसी न बता किसी दिया ने होगा। उनको बता दिया होगा। तो मेरा कहने तो का मकसद ये मेरा है कि कहने का ईमान मकसद ये है बहुत कि ईमान सारी बहुत सारी वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, सबका अपना काम करने सबका का अपना अलग काम अंदाज़ करने होता का है। अलग अंदाज होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई एग्री विद दिस, बट बस ठीक। कुछ ऐसी चीज़ें जी, होती हैं कि तो अगर जैसे जी। आपने कहा जी, जी, स्टार्ट फर्स्ट प्लीज़। हेलो? ओके, बस हाँ, ईमान, मुझे बिल्कुल आपका आपने सवाल नहीं ईमान, कहा। मुझे समझ आपका आया, आप सवाल नहीं दोबारा समझ बोलिएगा। आया, आप दोबारा बोलिएगा। जी, जी, मैंने कहा है कि आपने कहा कि हर बंदे का काम करने का तरीक़ेकार अलग होता है। लेकिन मैं आपसे कुछ वो चीज़ें सीखना चाहती हूँ कि जो मेरे आने वाले जो अब मुझे मतलब जो मुझे अब मिला है, मतलब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट दिया गया है मुझे, तो मैं आप वैसे बताइए मेरी सीनियर हैं, आपको मुझसे ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके एक्सपीरियंस से सीखना चाहती हूँ कि जो अच्छी चीज़ें आपने करी हैं, जो आपको लगता था ये अच्छी हैं, एप्रिसिएशन भी मिली इस चीज़ पर। तो क्योंकि देखिए मुझे लगता है अच्छी पुरानी चीज़ें और नई चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो आई थिंक मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने सीनियर्स को डिग्रेड करें या आपने अच्छा नहीं करा व्हाटएवर टाइप वाला, हमें हमेशा बड़ों से सीखना चाहिए। तो मैं आपसे भी वो चीज़ें सीखना चाहती हूँ कि हमें एडमिशन्स के लिए और एक अच्छे रोल के लिए कौन-कौन सी चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, हमें कौन से की पॉइंट्स का ख़्याल रखना चाहिए? देखिए ईमान, मैं आपको बताऊँ, अब आप इस वक़्त जो है आप एडमिशन वाली जगह पे बैठी हुई हैं, तो ईमान यहाँ पे तो एक तो वॉक-इन्स को वेलकम बड़े अच्छे से कीजिए। बड़े अच्छे से मुराद ये नहीं कि हमने बिल्कुल जो है वो फ्रैंक हो जाना है उनसे, लेकिन वेलकम का भी एक अंदाज़ होता है। अगर गर्मी है तो आप उनको पानी मँगवा के दें, और लड़कों को इतना ट्रेन्ड रखें कि भाई कहना ना पड़े, आपने खुद से पानी इनको लाके देना है। क्योंकि सो ये है ईमान के पानी का ज़रूर पूछ लें। दूसरी बात ये है कि ईमान, अगर बॉस की तरफ से कोई भेजे गए मेहमान हैं, तो मेहमान उनको है बहुत तो ज़्यादा उनको वीआईपी वाला एक वो दीजिए कि उनको चाय को भी पूछिए अगर चाय का वक़्त है, या उनको बहुत अच्छे से वेलकम करिए। ख़ास तौर पे जो बॉस की तरफ से भेजा हुआ मेहमान होता है, उसको
नॉर्मल वॉक-इन्स की तरह ना लिया जाए। और तीसरी बात ये कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, हर काम के लिए पेशेंस बंदे में होना चाहिए। और सबसे बढ़कर जो है वो नेगेटिविटी को अवॉइड करना चाहिए, पॉज़िटिविटी को जो है बहुत ज़्यादा अपने अंदर वो करना चाहिए। और ये बंद रखने चाहिए और ये खुली रखनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात पे 110% एग्री करूंगी, श्योर करूंगी। और मुझे ऐसा लगता है ये बराबर में बैठे हुज़ैफा आपको कोई ना कोई बातें बोल रहे हैं जिसमें आप इतना मुस्कुरा रही हैं, और मैं आपकी सब बातें समझी हूँ। और बाकी में आपका पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है, और आपको ये खुली होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और जो यहाँ से ना याद से इन करके निकाल देना भी चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे हर काम में, जो आपको सुकून देता है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा मिस मोनास, आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आप खुद कैसी हैं पर्सनली, आपको कौन सी एक्टिविटीज करना ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और माशाल्लाह आप नानी दादी भी हैं, तो आपकी क्या मसरूफियत होती है? ईमान, आपका फिर सवाल मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ दोबारा आप रिपीट प्लीज करेंगी दोबारा सवाल? रिपीट करेंगी सवाल? जी बिल्कुल, मैंने कहा है कि मिस मोनास मुझे अपने बारे में बताएं कि आपको खुद क्या करना पसंद है, या आपने कुछ प्लान करा है अपने लिए कि आपको किसी खास चीज़ पे काम करना पसंद है। अपनी पर्सनली आप अपने आप को डिफाइन किस तरह करेंगी? देखें, मैं बताऊँ ईमान आपको कि जो जिस कैरेक्टर में मैं अभी हूँ ना, मुझे ये अपना कैरेक्टर बिल्कुल ये वाला नहीं है मेरा कैरेक्टर ना। मैं एक जॉली टाइप पर्सन हूँ, और मैं मतलब हर वक़्त चिल करना और जॉली रहना पसंद करती हूँ। और लोग ऐसा कहते हैं, मेरे इवन अपने मुझे कहते हैं कि मतलब आप अपनी उम्र देखें और अपनी हरकतें देखें, या ऐसा नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अब थोड़ी-सी वो कहते हैं ना मैच्योरनेस आनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। और दूसरी बात ये कि ईमान, मैं किसी के साथ भी घुल-मिलना बहुत पसंद करती हूँ, ख़ास तौर पे जब वो मिज़ाज में अच्छा हो बंदा या बंदी। और तीसरी बात ये कि ईमान, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, आप मुझे यहाँ से हैदराबाद ट्रैवल करा दें, आप मुझे यहाँ से लांडी ले जाएँ, मतलब बाहर दुनिया में कहीं भी ले जाएँ, मुझे ट्रैवलिंग करने का बहुत ज़्यादा वाला शौक है, लेकिन ख्वारी वाली ट्रैवल्स नहीं, ख्वारी वाला ट्रैवलिंग नहीं, अच्छी वाली ट्रैवल। ये तो आपने बड़ी मजेदार बात बताई, और वाकई में मुझे आपको देख के नहीं लगता था कि आप भी जिस तरह आपने बताया जॉली पर्सन है, और ये मदद आ रही है। तो आप मुझे देर में बताइए, वरना आपके साथ भी कुछ जॉली टाइप वाली हरकतें करना थी। तो मिस मोनास, आप हमारे स्कूल के बारे में क्या कहेंगी? मतलब आपके लिहाज में जो हम सर-ए-जहां एक प्लान लेके चल रहे हैं, एक सिस्टम में तो खैर चेंजिंग लाना आसान, क्योंकि सर-ए-जहां भी कहते हैं कि सिस्टम में चेंजिंग मैं नहीं ला सकता, कि मेरे बस में नहीं है। लेकिन जो चीज़ उन्होंने इजाद करी है, जिस चीज़ को वो लेके चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाले 10 साल तो नहीं, आने वाले 2-4 साल के बाद आप क्या कहती हैं कि हम किस हाइप पर होंगे, किस हाइट्स पर हमारी उड़ान होगी? तो एक कहते हैं ना, हम कुछ सोच लेते हैं पहले से कि अच्छा है, नहीं है। तो आपने के बारे में क्या आपके तासुरात हैं? जी, ईमान, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखें, बच्चों के साथ-साथ मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है एआई से रिलेटेड। दूसरी बात ये, ऐसा लग रहा है ज़िंदगी बहुत आसान हो गई, ऐसे आसान क्यों नहीं थी पहले? बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। और रही बात ये कि हम अगले 2-3 साल में क्या करेंगे, तो हम तो कमाल करेंगे इंशाल्लाह। और जब कहते हैं ना कि अच्छे काम के लिए निकलो तो अल्लाह ताला की भी मदद आती है, चाहे वो तालीम में हो, चाहे वो किसी और शोबे में हो। तो इंशाल्लाह मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि रेहान भाई की काविशें जो हैं वो बेकार नहीं जाएंगी, बेशक अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या जो आपकी एज ग्रुप के या मेरी एज ग्रुप के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे ऑनलाइन में भी और फिजिकली भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो वाकई सोचते होंगे ये सब पहले क्यों नहीं हुआ, हम मतलब इतने कुएं में क्यों रहते थे, हमारे वक्त में ये सब आसानियां या ये सब जदीद चीजें क्यों नहीं थी। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन। बिल्कुल सही मिस मोनस के हम
बहुत आगे जाएंगे और ये इस बात से एग्री हैं। सो मिस मोनस, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातचीत करके और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें भी नहीं है। सो मैं आपसे अब कुछ लास्ट के मराहिल पे जाऊंगी और मैं आपसे, हम रैपिड फायर खेलेंगे जो हमारे एक इंटरव्यू का मजेदार हिस्सा होता है, और आगे के दिन आप भी इस हिस्से में मैं रही होंगी। तो मैं स्टार्ट करूं? ओके। सो मिस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जी जी चाय और बिल्कुल। कॉफी। जी जी बिल्कुल। चाय वो भी फ्रेश चाय मिल्क वो भी वाली, फ्रेश नो मिल्क वाली, पाउडर मिल्क। नो पाउडर मिल्क। That's great. So, morning person or night person? नाइट पर्सन। नाइट पर्सन। That's great. Movies या books? आई लव आई मूवीज। लव मूवीज। Oh my God. Wow, my miss. So, which kind do you like the movies? आप किस टाइप की movies पसंद है? Like horror or fictions? नो, सस्पेंस नो, एंड रोमांटिक। सस्पेंस एंड रोमांटिक। Oh my God. So, which movie do you recommend it? फाइनल डेस्टिनेशन फाइनल का कोई भी डेस्टिनेशन पार्ट का चलेगा। कोई भी पार्ट चलेगा। Oh, I really agree with this. और So, आपने और रोमांटिक में कोई भी। रोमांटिक में कोई भी। रामलीला अच्छी थी। रामलीला अच्छी थी। ओह, वाकई में उसकी स्टोरी भी बहुत मजेदार थी, नो डाउट। मैंने भी देखी और फाइनल डेस्टिनेशन तो इट्स टू गुड। अभी मैं फिफ्थ का वेट कर रही हूँ उसका, वो हमारे पे अच्छा वो मिल जाए तो फिर बड़ी मजेदार आने वाली है। और मैं भी बहुत बहुत ज्यादा मैं शौक से। मैं मैं आपको एक बात मैं बताऊं, मैं जब आपको एक हमें बात बताऊं, जब हमें फ्री टाइम होता है, हम्म, फ्री टाइम मिलता है ना, तो फ्री टाइम मैं जो मिलता है ना, मेरे तो सराउंडिंग मैं जो में जो मेरे सराउंडिंग में मतलब जो मेरे हम उम्र तो मतलब नहीं मेरे है, हम छोटे उम्र हैं, तो नहीं है, तो मैं छोटे हैं, उनसे इसी पर तो मैं डिस्कस उनसे करती हूँ कि इसी मुझे डिस्कस प्लीज करती हूँ कि ये मुझे वाला प्लीज ये आ वाला जाए और आ ये वाला जाए नंबर और आ ये जाए वाला इसका, नंबर आ जाए तो इसका। मुझे लाजमी तो मुझे बताइएगा। मैं भले लाजमी हॉल में बताइएगा, जाके मैं भले देखूंगी हॉल लेकिन में जाके देखूंगी। देखूंगी। तो प्लीज आपको मिलता चल जाए तो मुझे भी जरूर बता दिए, क्योंकि मैं बहुत देर से टाइम से वो वेट कर रही हूँ कि मुझे फाइनल डेस्टिनेशन देखनी है। सो मजा आएगा इस चीज में। तो बस डार्क शेड्स और लाइट शेड्स, क्लॉथिंग पर। नहीं, लाइट नहीं, लाइट शेड्स। शेड्स। ओके। वेस्टर्न ड्रेसेस या पाकिस्तानी लंबे दुपट्टे और कुर्ते टाइप? नहीं, पाकिस्तानी नहीं, ड्रेसेस, पाकिस्तानी और जरूरी ड्रेसेस, नहीं है और कि जरूरी कुर्ते और नहीं है कि दुपट्टे कुर्ते टाइप और ही हो, दुपट्टे मतलब टाइप ही हो, मतलब अच्छा ट्राउजर भी अच्छा अच्छा हो ट्राउजर भी लेकिन अच्छा ढंग हो के हो, बिल्कुल लेकिन ढंग के। ढंग के हो, ढंग के। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपको डिसेंट लुक देना जरूरी होता है। अच्छा मिस ओनस, मैं आपसे अपने बारे में पूछना चाहूंगी कि आप मेरे लिए अच्छी क्या, कुछ अच्छी बात और कुछ बुरी बात। मिस मोनिस की मिस मोनिस की अच्छी बात तो मैं अच्छी अपने मुंह बात में या तो मैं मिट्ठू अपने मुंह में लगूंगी या मिट्ठू बोलती हुई। लगूंगी बोलती हुई। आ, बुरी बात यह है यार, बुरी मुझे बात ये है यार, पता नहीं मुझे क्यों पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है थोड़ा गुस्सा आ जल्दी। जाता है थोड़ा जल्दी। नहीं, अच्छी बात भी पता है इंसान को होना चाहिए, तो आप अपने बारे में एक अच्छी बात बताएं। यार दूसरे बताते यार हैं ना अच्छी दूसरे बात तो, बताते हैं ना कि अच्छी भाई बात आप में तो, ये कि ये भाई ये आप में ये ये। अगर मैं अच्छा, देखो, मैं अगर मैं देखो, आपने मैं वाला आपने मुहावरा वाला सुना होगा ना कि मुहावरा जो सुना होगा फूल ना आप कि जो मेरी कब्र फूल पे आप डालने मेरी वाले कब्र हैं, पे डालने वाले हैं, वो आप मुझे वो पहले दे आप मेरी दीजिए तो जिंदगी क्या में है। वो अगर आप मुझे मेरी दे देंगे जिंदगी तो में मुझे अगर मुझे ज्यादा दे खुशी देंगे तो होगी। मुझे ज्यादा हाँ, खुशी ज्यादा होगी। खुशी हाँ, होगी, वही ना, वो आप मुझे पहले दे दीजिए तो क्या ही बात वही है। बिल्कुल वही बिल्कुल। वही कि कोई दूसरा मेरी कोई तारीफ में दूसरा मुझे कुछ मेरी कह दे तारीफ तो में मुझे मुझे ज्यादा कुछ अच्छा कह दे तो लगेगा। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? अब ये मत बोलिएगा बुरी बात तो आप में है नहीं। अच्छी और बुरी दोनों का फॉर मी। नहीं मिस ईमान, नहीं मिस ईमान, मेरा आपसे बहुत अभी मेरा आपसे मुख्तसर बहुत सी मुलाकात है मुख्तसर मेरी सी आपकी। मुलाकात है मेरी आपकी। लेकिन मिस ईमान, एक लेकिन मिस ईमान, जिसे एक एक हंसमुख जिसे चेहरा एक होता हंसमुख है चेहरा माशाल्लाह, होता है माशाल्लाह, अ, अ, एक एक कहते हैं ना एक दिल से कहते हैं ना साफ दिल इंसान से होता है, साफ मुझे इंसान वैसी होता लगी है, आप। मुझे वैसी लगी आप। थैंक यू सो मच।
और कोई और बनावटी नहीं कोई है, आपके अंदर बनावटी कोई नहीं है, बनावट आपके अंदर नहीं कोई है, बनावट और नहीं है, मतलब मैंने और जितना आपको ऑब्जर्व मैंने जितना आपको किया। ऑब्जर्व किया। थैंक यू सो मच। और ये शायद मैं 100% कहूँगी कि आई एम नॉट अ बनावटी टाइप पर्सन, और मैं उन लोगों को पसंद भी नहीं करती। मैं जो हूँ सस्ती हूँ, आई एम रियली एग्री, और मैं तो बहुत करती हूँ सही है, मैं खुश हूँ। सो थैंक यू सो मच मोनिस, आपने मुझे इतनी मजेदार से इंटरव्यू दिया, और आई होप मेरे दिखने वाले व्यूवर्स को भी हमारा इंटरव्यू पसंद आया होगा। हमारी गपशप आज की मिस मोनिस से हमने करी बहुत सारी बातें, जो मेरे सवाल मेरे दिल में थे मैंने उनसे पूछा, और शायद और आपने भी इंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वंस अगेन। हम फिर मिलेंगे नए किसी गेस्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत सारी बातों के साथ। और हम इसको दोबारा शुक्रिया अदा करेंगे। इसी के साथ हम करते हैं अपना इंटरव्यू एंड। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।